Hello everyone. I hope everyone is doing good. So we are back here again with your biology chapter 6 that is anatomy of flowering plants. Okay? अभी तक हमने ख़त्म कर लिया है तुम्हारी मोफोलॉजी जिसमें हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे राइट. अब हम आगे हैं टू योर इंटरनल स्ट्रक्चर्स. ठीक है. आई होप सब पढ़ के आए होंगे. दे हैव सम आइडिया अबाउट इट कि इट विल बी ईजी फॉर यू टू सॉल्व दीज MCQs. फाइन. तो अगर हम जब बात करते हैं अबाउट दिस द फ्लावरिंग प्लांट्स और उसकी एनाटमी की बात करते हैं तो एनाटमी है क्या. जब भी हम कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की. फाइन. तो अब उनके हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे किसके, फ्लावरिंग प्लांट्स के. ठीक है. अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है टिश्यू का, है ना. एक हिस्टोलॉजी लेवल पे जाएंगे, मतलब टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और हिस्टोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे कि कौन सी लेयर होती है, एपिडर्मिस लेयर होती है, एंडोडर्मिस होती है, क्या लेयर्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे. समझ गए. फाइन. तो ये है तुम्हारी एनाटमी में. देखो एनाटमी में ना हम मोस्टली जो होगा 4 टॉपिक्स जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो हम पढ़ने वाले हैं, वैसे वो होगा तुम्हारा, इसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. अब टिश्यू क्या होता है, टिश्यू प्लांट टिश्यू क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके फर्दर क्या टाइप्स होते हैं, विल डिस्कस अबाउट दैट. ठीक है. फिर हम पढ़ेंगे इसमें मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स के बारे में. ठीक है. मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. अब प्लांट्स में ये भी आ जाएगा मोनोकॉट स्टेम, लीफ एंड रूट. ठीक है. ये 3 चीज़ें हम कवर करेंगे. ओके. नेक्स्ट इज योर सेकेंडरी ग्रोथ. जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट की वो भी हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये चीज़ें हैं जिनके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर. तो ये टॉपिक हैं, ये 4 टॉपिक हैं जिनके इर्द गिर्द ही तुम्हारे क्वेश्चंस घूमते रहेंगे. मोनोकॉट डाइकॉट प्लांट्स कैसे होते हैं, मोनोकॉट स्टेम कैसा होता है, डाइकॉट स्टेम कैसा होता है, उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, कितनी नहीं होती हैं, गोज फॉर योर लीफ, गोज फॉर योर रूट्स. टिश्यू में लेयर्स पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू का क्या टाइप होता है, उसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया गया है, विल टॉक अबाउट दैट. ओके. आई होप दिस मच इज क्लियर. देन विल टॉक अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो कि सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट से क्या क्या इफेक्ट आउट होता है, उसके क्या पार्ट्स हैं. ओके. आई होप दिस मच इज क्लियर. तो पहला टॉपिक तुम्हारा जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू, है ना. तो बेसिकली जब हम बात करते हैं एक टिश्यू की बात करेंगे, है ना. अगर हम टिश्यू की बात करते हैं तो पहले ये टिश्यू है क्या. जस्ट अ सेकेंड. ये टिश्यू है क्या, है ना. टिश्यू क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है, इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स. क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है. जिनका कॉमन ओरिजिन होता है और परफॉर्म क्या करते हैं, इनका क्या होता है, कॉमन ओरिजिन होता है और परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शंस. ठीक है. जो टिश्यू होगा ओरिजिन भी सेम होता है और फंक्शन भी सेम होता है. फाइन. अब सबसे पहले जब हम प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ. बाकी तो आप डिटेल में जब चलेंगे क्वेश्चंस के साथ, हम MCQs डिस्कस कर रहे होंगे, सो विल सी ओवर देयर कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर कर सकते हैं. ठीक है. अब जब क्लासिफिकेशन हुई है प्लांट टिश्यू की, वो 2 टाइप का होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक परमानेंट टिश्यू होता है. ओके. मेरिस्टेमेटिक भी फर्दर 3 में डिवाइड किया गया, एक एपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टियम में. जबकि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो 2 टाइप का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. परमानेंट के ये टाइप्स हैं, उसको फर्दर तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो. जो मेरिस्टेमेटिक है वो फर्दर डिवाइड हुआ है 3 में, एपाइकल होता है, लेटरल होता है और इंटरकैलरी होता है. जबकि परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं होता. ये इसके फर्दर टाइप्स हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं. सिंपल में आ जाते हैं तुम्हारे पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. एरेन्काइमा भी होता है एक. ओके. दिस इज वन ऑफ द अनदर टाइप. ओके. नेक्स्ट गोज जो स्क्लेरेन्काइमा. जो स्क्लेरेन्काइमा होता है उसमें फाइबर्स होते हैं और स्क्लेराइड्स होते हैं. ओके. और जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स में आते हैं तुम्हारे जाइलम एंड फाइलम. क्या आते हैं, जाइलम एंड फाइलम. ओके. आई होप यू आर क्लियर.
अब जब हम जाइलम एंड फाइलम की बात करते हैं तो जाइलम में ये 4 पार्ट्स होते हैं, ट्रेकीड्स होता है, वेसल्स होती हैं, जाइलम, पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इसमें भी पेरेन्काइमा और फाइबर्स होते हैं, पर इसमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स अलग होते हैं। आपने जाइलम और फाइलम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो ये पार्ट्स हैं, ये आते हैं तुम्हारे किसके अंदर, इन योर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में 3 हैं और स्क्लेरेन्काइमा के भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, ठीक है। अब इन्हीं के रिलेटेड फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस। अब तुम्हारे जो क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसी के इर्द गिर्द होंगे, द एमसीक्यूज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके, अबाउट द एपाइकल, लेटरल, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन। अब मैं इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट भी बता देती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आएंगे तो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। फिर आपको जो क्वेश्चन आता है अबाउट जाइलम एंड फाइलम, ये तो सबको पता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेरेन्काइमा इंपॉर्टेंट है, ओके। इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये 3 टाइप हैं, इट्स वेरी इजी। पेरेन्काइमा है वो इंपॉर्टेंट है, और जाइलम एंड फाइलम जो कम्प्लेक्स है। सिंपल में भी सिर्फ पेरेन्काइमा पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, उनको डिस्कस करते हैं एंड लेट्स गेट अ मोर क्लियर पिक्चर अबाउट द क्वेश्चंस, ओके। लेट्स स्टार्ट। Okay, let's start with the first question. Which among the following is incorrect about tissues in a plant? अब tissues जो होते हैं प्लांट में, अब टिश्यू के बारे में बोला है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहला कह रहा है क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू। अभी हमने पढ़ा कि सेम फंक्शन होता है ना, यही बोला, एक ओरिजिन होता है और परफॉर्म करते हैं एक कॉमन फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन को, उसको क्या बोला जाता है, टिश्यू। दिस इज ट्रू, हमें इनमें से इनकरेक्ट देखना है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है अ प्लांट टिश्यू वेरीज फ्रॉम दैट ऑफ एन एनिमल बिकॉज दे वेरी इन द फंक्शन एंड कैरेक्टर्स। उनके जो फंक्शन होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। देयर 2 टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, अभी पढ़ा मैंने, करेक्ट। लास्ट इज secondary meristematic tissue comprises of sclerenchyma, collenchyma, parenchyma and epidermis. So this one is wrong, ठीक है। ओनली कहा जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड वो हमने क्या पढ़ा था, जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, परमानेंट टिश्यू जो है ना, वो उसमें भी जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो कंसिस्ट करता है ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और पेरेन्काइमा एंड एपिडर्मिस। सो दिस वन इज रॉन्ग, ओके। सो D1 इज द रॉन्ग। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में ये 4 टाइप्स होते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ A maturation, B मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, C रूट कैप और D इलोंगेशन। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है पहले इन योर फर्स्ट यूनिट, जो हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे, हमने उस पर पढ़ा है। इवन इन योर मोफोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे, बेसिकली जब हमने रूट्स के बारे में, दैट इज़ योर रूट सिस्टम पढ़ा इन योर सेकेंड यूनिट में, फर्स्ट चैप्टर 5 जो मोफोलॉजी थी उसमें हमने पढ़ा है। तो रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, कहाँ से डेवलप करता है, ए मेच्योरेशन, ठीक है। जो रूट हेयर होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, सर्टेन एपिडर्मल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं जहाँ से ये फाइन और डेलिकेट रूट हेयर बनते हैं, ठीक है। एंड ये हेल्प क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये पानी की अब्जॉर्प्शन में और कुछ मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। एवरीवन नोज दैट। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट। Which among the following is not correct about the primary and the secondary meristematic tissues की जब बात हो रही है, so you have to tell कि इनमें से क्या जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग हमें हमेशा पता होना चाहिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या, है ना, उसके बारे में तो जान लें पहले कि है क्या। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, उसकी क्या होती है, पहले एक नॉर्मल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो उसका क्या होता है, इसकी क्या होती है, डिवीजन कैपेसिटी होती है। क्या होती है, डिवीजन कैपेसिटी होती है। और इसमें जो रूट टिप होती है ना,
और शूट टिप होती है, मतलब लीव्स हो, लीफ हो, स्टेम हो या रूट हो, इन सब की जो टिप्स हैं वो क्या होती हैं, अपाइकल पेरिस्टियम होता है। मतलब उसमें क्या होता है, उसमें अपाइकल मेरिस्टियम टिश्यूज होते हैं। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था कि जो तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कितने टाइप का है, कितने टाइप का पढ़ा है हमने, 3 टाइप का है। एक होता है अपाइकल पेरिस्टियम, अपाइकल मेरिस्टियम, इंटरकैलरी मेरिस्टियम, और एक लेटरल मेरिस्टियम होता है। ठीक है, ये जो अपाइकल और इंटरकैलरी है ना, ये बनाते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, और जो लेटरल है ये बनाता है तुम्हारा सेकेंडरी मेरिस्टियम। ठीक है, ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, समझ गए। तो अपाइकल और ये 3 टाइप का जब होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो अपाइकल और इंटरकैलरी है वो बनाता है तुम्हारा प्राइमरी मेरिस्टियम, और जो लेटरल है वो तुम्हारा बनाता है सेकेंडरी मेरिस्टियम। और ये क्या होते हैं, मैंने क्या बोला, जो ये जो तुम्हारा अपाइकल होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तुम्हारी टिप ऑफ द रूट्स पे, ठीक है, या शूट सिस्टम पे। ओके, और जो तुम्हारी इंटरकैलरी होती है ये क्या होगा, ये तुम्हारा मोस्टली मेच्योर टिश्यूज के साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे ग्रासेस में। ठीक है, इन दोनों को प्राइमरी कहा जाता है और ये अर्ली लाइफ ऑफ द प्लांट में पाए जाते हैं। जबकि ये जो लेटरल होता है ये मोस्टली क्या होगा, आपको साइड्स पे दिखेंगे टिश्यू। कहाँ दिखते हैं, साइड्स पे। ओके फाइन, तो आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए। लेट्स सी द ऑप्शंस, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम है राइजेज एट द अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट एंड कंप्राइजेज ऑफ अपाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हमने अभी पढ़ा कि ये जो दोनों होते हैं अपाइकल और इंटरकैलरी, ये प्राइमरी मेरिस्टेम के अंडर आते हैं और ये अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट होता है। सो दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है राइजेज एट द लेटर स्टेज ऑफ प्लांट एंड कंप्राइजेज ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। दिस इज ऑल्सो ट्रू। Apical meristem is present at the tips of the root and shoot and also helps in increase of the length. Okay, so this is also true. Intercalary meristem helps in the increase of the girth in the plants. ठीक है, जो गर्थ होता है, जो मेजरमेंट इंक्रीज होती है वो कौन इंक्रीज करता है, दैट इज इंटरकैलरी नहीं करता है, दैट इज द लेटरल मेरिस्टियम। जो तुम्हारी गर्थ ऑफ द प्लांट को इंक्रीज करता है वो कौन क्या करता है, लेटरल मेरिस्टियम करता है, नॉट द इंटरकैलरी। लेंथ इंक्रीज करने में जो अपाइकल हेल्प करता है, पर इंटरकैलरी जो लेटरल है वो गर्थ यूज करने गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सो डी इज द इनकरेक्ट वन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Chlorenchyma is known to develop in the A. spore capsule of a moss, B. mycelium of a green mold such as Aspergillus, C. cytoplasm of cholera, D. pollen tubes of Pinus। ठीक है, आपको 4 बताए हैं क्लोरेनकाइमा जो है वो किस में ग्रो करता है, यू हैव टू टेल मी दैट। ठीक है, ओके अब हम बात कर रहे हैं ऑफ द क्लोरेनकाइमा। ठीक है, ये पेरेनकाइमा का ही पार्ट है। ठीक है, अगर जब हम पढ़ते हैं अबाउट द पेरेनकाइमा आपको ये पता होना चाहिए पेरेनकाइमा क्या है। पेरेनकाइमा जो है वो तुम्हारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है। क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। फाइन, ठीक है, ये मेजर पार्ट प्ले करते हैं इन द ग्राउंड टिश्यू। ये मोस्टली क्या होते हैं, नॉन वैस्कुलर होते हैं। ठीक है, अब ये जो है बेसिकली अदर जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं और इनके बेसिक 3 टाइप्स होते हैं। हमने ये पढ़े हैं ना, हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के, एक पेरेनकाइमा होता है, एक कोलेनकाइमा और एक स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा था, है ना। अब हम जब कोलेनकाइमा की पेरेनकाइमा की बात कर रहे हैं, ये लिविंग परमानेंट टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं, ये लिविंग परमानेंट टिश्यूज होते हैं और इनकी एबिलिटी होती है कि डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इनकी एबिलिटी क्या होती है कि ये डिवाइड कर सकते हैं एंड हेल्प इन रीजनरेशन एंड हीलिंग ऑफ द वुड्स। ठीक है,
अब जो बेसिकली बात करें तो फर्दर जो क्लोरेनकाइम है वो टाइप ऑफ क्या है, पेरेनकाइमल सेल है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, नाम तुम्हें पता होने चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेनकाइमल सेल्स, एक होता है क्लोरेनकाइमा, एक होता है एरेनकाइमा, प्रोजेनकाइमा, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें से क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके बारे में यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। जो तुम्हारा क्लोरेनकाइमा होता है ना, ये क्लोरेनकाइमा, ठीक है, ये सेल्स जो होते हैं इनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या होते हैं, ये मोस्टली फाइन। तो अब हमें देखना है कि क्लोरेनकाइमा जो क्लोरोप्लास्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है, ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ जो पेरेनकाइमल सेल है। अब ये कहाँ पे देखा जाएगा, अब जब हम बात करते हैं अबाउट द साइटोप्लाज्म ऑफ कॉलरा की, है ना। कॉलरा क्या है, एक यूनिसेलुलर एल्गे है। क्या है, इन यूनिसेलुलर एल्गे है, ठीक है। तो इसके पास कोई टिश्यू ही नहीं होता, ठीक है। तो इसमें तो क्लोरेनकाइमा हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत आ गया, ओके। सारे फंजाई इंक्लूडिंग द एस्पेरिजिलस जो होता है, ये क्या होते हैं, हिटीरोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं, हिटीरोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना दूसरों से लेते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस तो कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गोज फॉर योर पोलन ट्यूब्स ऑफ पाइनस। अब जब हम पोलन ट्यूब्स ऑफ पाइनस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम, ठीक है। तो इसमें तो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस ही नहीं आता। तो पीछे क्या बचता है, स्पोर कैप्सूल ऑफ मॉस, ठीक है। जो बेस होता है ना स्पोर कैप्सूल का, उसको क्या बोलते हैं, एपोफिसिस कहा जाता है, ठीक है। और ये ग्रीन होता है कलर में, और ये फोटोसिंथेसिस कॉज करता है, ठीक है। तो क्लोरेनकाइमा क्या हो गया, जो सेल्स जो स्पेशलाइज्ड पेरेनकाइमल सेल्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है और ये कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस, वो किस में देखा जाता है, स्पोर कैप्सूल ऑफ मॉस में। सो ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पेरेनकाइमा। अब पेरेनकाइमा की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमें बताना है कि कौन सी चीज इनकरेक्ट है, ठीक है। द पैकिंग टिश्यूज इन प्लांट्स दैट स्टोर्स फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर आर कॉल्ड पेरेनकाइमा. Parenchyma with chlorophyll is called chlorenchyma, and with air it is called erenchyma. Intercellular gaps in parenchyma are large. Erenchyma is mostly present in aquatic plants and chlorenchyma is present in leaves. तो हमें बताना है कि पेरेनकाइमा क्या है, कुछ फीचर्स पेरेनकाइमा के हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जो पेरेनकाइमा है वो क्या है, एक लिविंग सेल है। क्या है, जस्ट अ सेकेंड, जो पेरेनकाइमा है फर्स्टली वो क्या है, लिविंग सेल है। क्या है, लिविंग सेल। दूसरी बात ये है कि इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लास्ट होता है। क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, फाइन। इसके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, और ये ओवल हो सकते हैं, इलोंगेटेड, समथिंग लाइक दैट, ओके। इसमें बहुत कम स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं इनके बीच में, फाइन। ये हो गया। एंड और तुम्हारे लिए इसमें क्या होगा, फिर हम पढ़ लेंगे टाइप्स, जिसमें मैंने तुम्हें कहा कि दो ही टाइप्स तुम्हें पता होने चाहिए, एक होता है क्लोरेनकाइमा और एक होता है एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा का तो पता चल गया तुम्हें, है ना। बस एक एक लाइन तुम्हें पता होनी चाहिए। क्लोरेनकाइमा क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होगी। एरेनकाइमा जो होता है वो प्रेजेंट होता है एयर में, और ये मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है, एक्वेटिक प्लांट्स में। और क्लोरेनकाइमा कहाँ देखा जाता है, लीव्स में। दैट्स इट, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, ओके। सो लेट्स सी, the packing tissue in plant that stores food, nutrients and water are called as parenchyma. This is true, ठीक है। पेरेनकाइमा सेल्स करते क्या हैं, जो खाना, पानी और न्यूट्रिएंट्स बेसिकली स्टोर करते हैं, वो हो गया तुम्हारा पेरेनकाइमा।
जो जिसमें क्लोरोफिल होता है उसको क्लोरिन कहते हैं, और जिसमें एयर होती है उसको क्या कहते हैं, एनकाइमा. दिस इज ऑल्सो ट्रू. एनकाइमा इज मोस्टली present in aquatic plants and chlorenchyma is present in leaves. This is also true. Fine. इंटरसेलुलर जो गैप्स होती हैं पेरेंकाइमा में वो लार्ज होती हैं. दिस इज रॉन्ग. उसमें बहुत कम होती हैं या बहुत ज़्यादा पैक्ड होता है. ठीक है, तो इसमें बहुत कम स्पेसेस होती हैं. ठीक है, सो सी इज द इनकरेक्ट वन. फाइन, समझ गए. चले नेक्स्ट. Regeneration of the damaged growing grass following the grazing is largely due to A. Intercalary meristem, B. Lateral meristem, C. Secondary meristem और D. Apical meristem. ठीक है, तो उन्होंने कहा जब भी एक ग्रास ग्रो हो जाती है वापस, जब एक हर्बीवोरस एनिमल उसकी ग्रेजिंग करता है, तो वो रीजनरेशन किसकी वजह से होती है, कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसमें रीजनरेशन प्रॉपर्टी है, इंटरकैलरी की, लेटरल की, सेकेंडरी की या अपाइकल की. सो योर करेक्ट आंसर इज ए, इंटरकैलरी मेरिस्टियम. ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं ग्रासेस में. ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये रीजनरेशन में हेल्प करते हैं जो पार्ट रिमूव होता है ड्यूरिंग द ग्रेजिंग. सो इंटरकैलरी मेरिस्टियम जो तुम्हारा प्राइमरी मेरिस्टियम है, इसमें रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है जो वापस ग्रो हो जाती है तुम्हारी ग्रास. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. चले नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्क्लेरेनकाइमा. अब हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के पढ़े थे, कॉलन, स्क्लेरेन एंड पेरेनकाइमा. तो उसमें तुम्हारा आ गया स्क्लेरेनकाइमा में तुम्हें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दैट. अब उन्होंने कहा कि आपको बताना है कि स्क्लेरेनकाइमा का क्या क्या चीज़ें हैं. नाउ देखो, जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ना, वो क्या होता है, वो लॉन्ग होता है और इसके नैरो सेल्स होते हैं. ठीक है, और इसकी क्या होती है, नैरो सेल्स होते हैं पर थिक सेल वॉल होती है. फाइन. ये यूजली जो होते हैं ना स्क्लेरेनकाइमा, ये डेड होता है, ये डेड सेल्स होते हैं विदाउट प्रोटोप्लास्ट. इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता और इसमें डेड सेल्स होते हैं. मैंने अभी पेरेनकाइमल सेल्स कहा था, वो लिविंग सेल्स है. ठीक है, जो तुम्हारे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं ना, ये 2 टाइप के होते हैं. ठीक है, 2 तरह के फाइबर होता है. एक होता है इसमें टिश्यू होता है, एक होता है फाइबर्स और एक होता है स्क्लेरेट्स. ओके, जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं. ठीक है, थिक वॉल्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और पॉइंटेड सेल्स होंगे. फाइन. जबकि जो स्क्लेरेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ओवल शेप्ड या सिलेंड्रिकल होते हैं. फाइन. और ये भी जो होंगे हाईली थिक एंड डेड सेल्स होते हैं, ये भी डेड सेल्स ही होते हैं और बहुत नैरो ल्यूमन होता है इनका. ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, जो स्क्लेरेट्स होते हैं, स्क्लेरेट्स तुम्हारे मोस्टली पाए जाते हैं इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स. पल फ्रूट लाइक गुआवा में पाया जाता है. देन पेयर हो गया. ओके, उसमें देखा जाता है. और इसका मेन फंक्शन क्या है स्क्लेरेनकाइमा का, इसका काम है ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है टू ऑर्गन्स. दैट्स इट. फाइन. लेट्स सी कि इसमें से कौन सा करेक्ट है. दीज आर द लिविंग टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिफनेस इन प्लांट्स. जो स्क्लेरेनकाइमा है वो क्या है, एक लिविंग टिश्यू है. द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनमाइटस टिश्यू. दिस इज ट्रू. देयर 2 काइंड्स नेमली स्क्लेरेट्स एंड फाइबर्स. 2 टाइप के होते हैं, अभी हमने पढ़ा है. एक जो फाइबर होता है वो लॉन्ग एंड नैरो होता है, जबकि स्क्लेरेट्स जो होते हैं वो ओवल शेप्ड होते हैं. ठीक है, सिंपल पिट्स आर प्रेजेंट इन थिकेड सेल्स वॉल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. इसमें क्या प्रेजेंट होती है, पिट्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, इन्होंने बोला दिस इज अ लिविंग टिश्यू. पहला आंसर ही गलत है. अभी हमने स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ा, दीज कंसिस्ट ऑफ द डेड सेल्स. क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं. दे यूजली डेड विदाउट द प्रोटोप्लास्ट. ये हमने पढ़ा और इसमें पिट्स होती हैं. ठीक है, सो ए इज योर इनकरेक्ट वन.
ओके, सो कौन सा हुआ इनमें से इनकरेक्ट? ए. Let's move on to next. Xylem translocates water, mineral, salt, some organic nitrogen and hormones. B. Water, mineral, salt and some organic nitrogen only. C. Water, mineral, salts only. और D. Water only. ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं about the xylem, ये xylem क्या है? हमारा एक complex tissue है ना? तो कम्प्लेक्स टिश्यू है और हमने दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फाइलम की बात की थी. ठीक है, अब हम बात करें जब जाइलम और फाइलम की, तो हमने इसमें क्या पढ़ा था? ये तुम्हारा जाइलम की डायग्राम है. ठीक है, इसमें क्या होता है? वन वे फ्लो होता है. फाइन, इसमें कोई एंड वॉल्स नहीं होती हैं, कोई एंड वॉल नहीं होगी. ओके, और मोस्टली इसमें क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं, तुम्हारे ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन और हार्मोन सब जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, और किस डायरेक्शन में जाता है? अपवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम रूट टू स्टेम की तरफ जाता है. ओके, इतना पता चल गया. जाइलम के बारे में एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसमें 4 तरह के एलिमेंट्स होते हैं. एक होते हैं ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा. फाइन, और जो तुम्हारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हो गया तुम्हारा, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, वो लैक करते हैं वेसल्स. ठीक है, वो वेसल्स लैक करते हैं इन देयर जाइलम, जो जाइलम में वो वेसल्स लैक करेंगे. ठीक है, अब हम जब ट्रैकेट्स की बात करते हैं, तो ट्रैकेट्स क्या है तुम्हारा? ट्रैकेट्स जो होती हैं इलॉन्गेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. ठीक है, इनके टेपरिंग एंड होता है, और जो ट्रैकेट्स होते हैं वो मोस्टली डेड होते हैं एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म होते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट द वेसल्स. जो तुम्हारी वेसल्स होती हैं वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. ओके, एंड ये भी डेड होती हैं. फाइन, जो प्रेजेंस होती है वेसल की, वेसल्स जो होती हैं वो मोस्टली एंजियोस्पर्म में होती हैं. जिम्नोस्पर्म में जो वेसल्स होती हैं ना वो एब्सेंट होती हैं. ओके, फिर तुम्हारे जाइलम फाइबर्स आ गए, जाइलम पेरेन्काइमा आ गया, उनके बारे में पढ़ेंगे. अगर हम बात करें अबाउट द जाइलम, तो वो क्या ट्रांसलोकेट करता है? वो वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स, ये सब करता है. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? A is your correct answer. Okay? ये रूट से स्टेम की तरफ ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है. दैट इज योर जाइलम. फाइन. नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड spermatophytes because they lack A. cambium, B. phylum fibers, C. xylem vessels और D. thick wall tracheids. जब आप जिम्नोस्पर्म की बात करते हो तो उन्होंने कहा कि जिम्नोस्पर्म्स को सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स क्यों कहा जाता है? व्हाट इज द रीजन? सो C इज योर करेक्ट आंसर. दैट इज जाइलम वेसल्स. जो जाइलम वेसल्स होते हैं ना, या जाइलम फाइबर्स होते हैं हमारे, इसमें क्या होते हैं? ये वो सेल्स होते हैं जो जिसकी हाईली थिकेंड वॉल्स होती हैं. क्या होती हैं? हाईली थिकेंड वॉल्स होती हैं. ओके, और ये प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म होता है ना तुम्हारा, वो ना लैक करता है व्हाट? जाइलम फाइबर्स. जिम्नोस्पर्म में जाइलम फाइबर्स नहीं होते हैं और इसलिए इनको सॉफ्ट वुड कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जाइलम फाइबर्स नहीं होते हैं. मैंने कहा कि जो जाइलम वेसल्स होती हैं वो उनकी थिकेंड वॉल्स होती हैं और वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, पर जिम्नोस्पर्म में ये होता ही नहीं, इसलिए उसको सॉफ्ट वुड कहते हैं. फाइन, सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट जाइलम? अब जाइलम के बारे में पढ़ा होगा, सो यू शुड नो द आंसर. ठीक है, complex permanent tissue are made of many types of cell and comprises of xylem and phylum. ठीक है, this is true.
They are together termed as vascular bundles. True. Xylem contains mostly of dead cells, ये बात होगी, ये help in conduction of water from roots to stems and leaves. This is also true. Tracheids are the living cells that conduct water and minerals vertically. हमने ट्रेकीड्स के बारे में पढ़ा है कि ट्रेकीड्स क्या होते हैं. ये डेड इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, इन सब के स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए. प्लीज जस्ट सी योर पिक्चर्स, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ये थिक होते हैं विद टेपरिंग एंड्स. फाइन. तो इनका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टिंग द एलिमेंट्स, पर ये लिविंग नहीं होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं. सो दिस इज द इनकरेक्ट वन. ओके, चले नेक्स्ट. आई होप यू आर विद मी. आपको समझ आ रहा है. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. सी कि एक लेक्चर भी पढ़ाना अलग बात है, and to take out the questions as well, it is very difficult. You need to understand that. So I'm trying my level best कि मैं हर एक क्वेश्चन के साथ आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में नॉलेज दे सकूँ. आई एम नॉट मूविंग विदाउट नॉट मेकिंग यू अंडरस्टैंड. मेरे पास जितना उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, आई कैन लेट यू नो अबाउट इट. बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी ईजी फॉर यू. अदरवाइज दिस इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मैं बोल क्या रही हूँ. अगर आप नहीं पढ़ के आएंगे सो ये आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा. ओके, लेट्स मूव ऑन. द मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम एंड जिम्नोस्पर्म्स आर. मैंने क्या कहा था, जो मेन वाटर कंडक्टिंग जो एलिमेंट है ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स आर ए ट्रकीड्स, बी फाइबर्स, सी ट्रांसविजन टिश्यू और डी वेसल्स. अभी पढ़ा. वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट जो है जाइलम में वो क्या है, ए ट्रकीड्स है. अभी पढ़ा हमने ना कि ये मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है, और पर ये डेड होता है. ओके, नेक्स्ट. विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्टोमाटा. अच्छा, अब जब हम स्टोमाटा के बारे में पढ़ते हैं, सबने पढ़ा हुआ है ना, सबने पढ़ा है. लेट्स सी, उसका स्ट्रक्चर सबको पता होगा. स्टोमाटा ओपन एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स. दिस इज ट्रू. द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोमेटल मूवमेंट किसकी वजह से होता है, आर लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ water, potassium level and temperature. This is also true. Some plants like grass have dumbbell bell shaped guard cells. ऐसे मोस्टली ये बीन शेप्ड होते हैं जो स्टोमेटा होते हैं, पर एक्सेप्शन है कि जो ग्रास में क्या होता है, डम्बल बेल्ट शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. द सेल्स दैट आर जस्ट बिसाइड द गार्ड सेल्स दे आर कॉल्ड एज एपिडर्मल सेल्स. क्या बोला गया है कि जो बिसाइड जो गार्ड सेल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एपिडर्मल बोला जाता है. इज इट ट्रू? नो, इट इज नॉट ट्रू. उसको क्या बोला जाता है, सबसाइडरी सेल्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है, सबसाइडरी सेल बोला जाता है. अगर आपको पिक्चर पता होगी अबाउट द स्टोमेटा, सब ने ये पढ़ा है, बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है ना. तो क्या होता है, इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर कहते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद क्या आते हैं तुम्हारे, ये गार्ड सेल्स आ गए. ठीक है, फिर उसके बाद एक सबसाइडरी गार्ड सेल्स को ही एक फ्लावर टाइप एक लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, दैट इज अ सबसाइडरी सेल्स. ठीक है, और उसके बाद आपको दिखेंगे एपिडर्मल सेल्स. तो एपिडर्मल सेल्स सबसाइडरी सेल्स के बाद की लेयर होती है. सो डी इज द रॉन्ग वन. फाइन. नेक्स्ट, फाइलम एंड जिम्नोस्पर्म लैक्स. जो फाइलम में जो जिम्नोस्पर्म है वो क्या लैक करता है, सीव ट्यूब्स ओनली, companion cells only, albuminous cells and sieve cells, both sieve tubes and companion cells. So which one is the correct one? So 13 का है, फाइलन जो होते हैं जिम्नोस्पर्म वो क्या लैक करते हैं, वो लैक करते हैं sieve tubes and companion cells. क्या लैक करते हैं, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स. अब जब हम फाइलम की बात करते हैं, ये भी हमें पता है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. इसका काम है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को, ठीक है, टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, जो फाइलम जो होता है एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में ना, तुम्हें पता होना चाहिए वो कैसा होता है. फाइलम जो होता है एंजियोस्पर्म में वो उसमें क्या होता है, सीव ट्यूब भी होती है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फाइलम पेरेन्काइमा और फाइलम फाइबर्स, चारों चीज़ें होती हैं जब एंजियोस्पर्म में. ठीक है, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है,
जिम्नोस्पर्म में सिर्फ एल्ब्यूमिनस सेल होते हैं और सीव सेल्स होते हैं, सिर्फ ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसमें जो सीव ट्यूब होती है और कंपेनियन सेल्स होते हैं ना, वो एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ओके, सो दिस इज नॉट प्रेजेंट। जो सीव ट्यूब होती है बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो एसोसिएटेड होता है कंपेनियन सेल्स के साथ। फाइन, सो विच इज द रॉन्ग वन? विच लैक्स? डी इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब देखिए अभी तक आप सिर्फ सिस्टम पढ़ते आ रहे थे, आपने टिश्यू के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब 3 तरह के सिस्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं, 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं, ठीक है। एक तुम्हारा होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, ठीक है। टिश्यू सिस्टम भी 3 तरह के होते हैं, एक होता है एपिडर्मल, एक होता है तुम्हारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। जब हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें, लेट्स सी उसमें क्या बोला गया है। Epidermal tissue system provides protection and stops too much loss of the water and comprises of epidermis, stomata and epidermal appendages. ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं single continual layer of compactly arranged parenchymatous cells that provides complete protection are present in epidermis. Okay. Third is cuticle provides waterproof nature for leaves and stems and stomata, regulates exchange of air and water. Okay. Next, stomata are surrounded by a pair of kidney-shaped cells called guard cells, and inner walls of stomata are comparatively thinner than that of the outer walls. ठीक है, 4 सेंटेंस तुम्हें दिए हुए हैं, यू नीड टू टेल मी विच वन इज द करेक्ट वन। ठीक है, फर्स्टली वो क्या बोल रहा है, एपिडर्मल टिश्यू की बात आ रही है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एपिडर्मल टिश्यू की एक डायग्राम हो, तो अगर आप डायग्राम देखोगे ना, उसकी ऐसे रिंग लाइक होती है, ठीक है। अब उसमें जाइलम, फाइलम, ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू लेयर की बात करें, एपिडर्मिस जो होती है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। क्या होती है? सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। अब ये क्या कंप्राइज करता है? जो ये कंप्राइज करता है तुम्हारा एपिडर्मल सेल्स होते हैं इसके पास, ठीक है। इसके पास स्टोमेटा होता है, इसके पास एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, सच एज ट्राइकॉम्स या हेयर जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये पता चल गया। अब ये कॉन्टिन्यूस लेयर में कंपैक्टली अरेंज किए जाते हैं, मतलब ये बहुत पास 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 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और मोस्टली सिंगल लेयर्ड ही होते हैं। एक ये चीज़ पता चल गई, ठीक है। एंड जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पेरेन्काइमाइटस होते हैं। क्या होते हैं? पेरेन्काइमाइटस होते हैं, और इसमें साइटोप्लाज्म की भी लाइनिंग होती है। फाइन, फिर जो तुम्हारी ये जो लेयर होती है, बेसिकली जो ये तुम्हारी एपिडर्मल लेयर है, ये क्यूटिकल से कवर होती है। किससे कवर होती है? क्यूटिकल से कवर होती है। फिर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है जो एपिडर्मिस के अंदर टेक प्लेस करता है, ठीक है। फिर एपिडर्मल हेयर्स की बात की, ओके, जो इनकी रूट से निकलते हैं, बेसिकली जो एब्जॉर्ब करता है वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो अब जब हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की प्रोवाइड करते हैं, तो हमने क्या कहा? ये प्रोटेक्ट करता है और स्टॉप टू मच लॉस ऑफ वाटर एंड कंप्राइजेज ऑफ एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। ये अभी अभी पढ़ा, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, एक सिंगल कॉन्टिन्यूस लेयर होती है ऑफ द मतलब इसमें पेरेन्काइमाइटस सेल्स होते हैं, एंड दे प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन दैट आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, दैट इज ट्रू। Cuticle provide waterproof nature for leaves and stems, and stomata regulate exchange of air and water, that is also true. Last sentence बोल रहा है stomata जो है they're surrounded by a kidney shaped cells called guard cells, and the inner walls of stomata comparatively thinner than that of the outer wall. जो स्टोमेटा की बेसिकली क्या बोला गया है, स्टोमेटा में आपको पता है ना गार्ड सेल्स होते हैं, जो जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और ओपनिंग क्लोजिंग होती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जो आउटर वॉल होती है ना,
जो आउटर वॉल होती है, ठीक है, ऑफ द गार्ड सेल्स, वो क्या होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है, जबकि जो तुम्हारी इनर वॉल होती है ना, इनर वॉल, वो क्या होती है, थिक होती है। दैट इज टोमेटल पोर जो होता है ना तुम्हारा, वो क्या होता है, थिक होता है। क्या होता है, थिक होता है। तो यहाँ पे जो तुम्हारी स्टेटमेंट है वो गलत दी गई है। जो अंदर इनर वॉल है उस टोमेटो की, वो थिनर नहीं होती है, वो थिक होती है, और उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर, कंपैरेटिवली बाहर की लेयर से। सो डी इज द रॉन्ग वन। ओके, कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड होते हैं, ए गार्ड सेल्स, बी ट्राइकोम, सी वेसल एलिमेंट्स, और डी सीव एलिमेंट्स। जो तुम्हारे कंपेनियन सेल्स हैं, है ना, वो किसके क्लोज होते हैं, अभी हमने पढ़ा है, ये हमने फाइलम में पढ़ा है, जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं टू योर गार्ड सेल्स। ओके, सॉरी, सो कंपेनियन जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली किससे रिलेटेड होते हैं, टू योर सीव एलिमेंट्स। फाइन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द एनाटमी ऑफ डाइकॉट रूट। ठीक है, अब हमने टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया, उसके पार्ट्स सब कुछ पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डाइकॉट प्लांट के बारे में। ठीक है, तो डाइकॉट प्लांट में क्या आता है, तुम्हारे स्टेम आएंगे, तुम्हारी रूट्स आएंगी, तुम्हारी लीफ आएगा। ठीक है, उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। लेट्स मूव ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द एनाटमी ऑफ द डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट की एनाटमी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। द लेयर जस्ट इनसाइड द एंडोडर्मिस इन अ डाइकॉट रूट इज कॉल्ड एज पेरिसाइकल. The portion between endodermis and epidermis is covered by parenchymal cells. Secondary growth initiates from the cell of pericycle. Pith in a dicot root is quite larger than that of the monocot root. ठीक है, अभी हम मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स के बारे में शुरू करें। सबसे पहले हम डाइकॉट के बारे में पढ़ेंगे, और अभी हम पढ़ रहे हैं डाइकॉट रूट के बारे में। ठीक है, अगर आप उसमें देखते भी हैं, है ना, तो जो हमारा डाइकॉट होता है, ठीक है, उसकी सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, डाइकॉट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिब्लेमा। ठीक है जी, फिर उसके बाद आता है कॉर्टेक्स की लेयर आती है। ठीक है, कॉर्टेक्स की लेयर आती है जो बेसिकली सेवरल लेयर्स होती हैं किसकी, पेरेन्काइमल सेल्स की। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड मटेरियल वगैरह को। आउटर आ गई, कॉर्टेक्स आ गई, फिर उसके बाद आती है तुम्हारी एंडोडर्मिस। क्या आती है, एंडोडर्मिस। जो एंडोडर्मिस होता है वो इनरमोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की। ठीक है, और इसमें सिंगल लेयर होते हैं और इसमें कोई भी सेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। फाइन। इसमें क्या होती हैं, कैस्परियन स्ट्रिप्स होती हैं। क्या होता है, जो एंडोडर्मिस लेयर होती है उसमें क्या होता है, कैस्परियन स्ट्रिप्स होती हैं जो पानी को अंदर या बाहर जाने देती हैं। ठीक है, उसके बाद आती है तुम्हारी पेरिसाइकल। जो पेरिसाइकल होती है थिक वॉल्ड पेरेन्काइमल सेल होती है, ये नेक्स्ट होती है टू एंडोडर्मिस। ठीक है, ये क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है विद पेरेन्काइमाइटस सेल्स, इसमें भी पेरेन्काइमा के सेल्स ही होते हैं। ठीक है, और ये इनिशिएट करती है लेटरल रूट्स बनाना। ठीक है, और तुम्हारी बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है जो पेरिसाइकल होता है। ठीक है, लास्ट जो पिथ है वो सेंटर ऑफ द रूट होता है। जो पिथ है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रूट होता है। ओके, और ये क्या करता है, ये फूड मटेरियल स्टोर करता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फाइन, सो दिस इज द थिंग फॉर द डाइकॉट रूट्स। अब देख लेते हैं कि क्या है। The layer just inside the endodermis in a dicot root is called as a pericycle. ठीक है, ऑब्वियसली जो डाइकॉट रूट की अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिसाइकल बोलते हैं। पोर्शन बिटवीन जो एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस होता है उसमें क्या होते हैं, सिर्फ पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं, ये भी ट्रू है। सेकेंडरी ग्रोथ इनिशिएटेड फ्रॉम द पेरिसाइकल। हाँ जी, जो पेरिसाइकल होता है थिक वॉल पेरेन्काइमल सेल है, यही इनिशिएट करती है बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ। पिथ इन अ डाइकॉट
रूट इज क्वाइट लार्जर देन दैट ऑफ द मोनोकॉट रूट. जो पिथ होता है, बेसिकली पिथ क्या है, एक सेंटर ऑफ रूट में लोकेटेड होता है और ये पेरेन्काइमाइटस सेल्स होते हैं. बेसिकली ये फूड मटेरियल यहाँ पे स्टोर किया जाता है. ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है डाइकॉट में, ठीक है. मोनोकॉट में ये बहुत लार्ज होता है. सो ये सेंटेंस गलत है, D1. ओके, अब डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट द डाइकॉट स्टेम. तो एपिडर्मिस इज कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल. ओके, नाउ दिस यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है. ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होगा. सिंपल एज दैट, ठीक है. अब तुम्हारा आ गया डाइकोटिलेडनस स्टेम है. पहले यहाँ से इसकी पिक्चर देख लो, ठीक है. अब ये जो टिपिकल ये जो स्टेम होती है, इसमें जो एपिडर्मिस होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है. देखते जाओ और यहीं से तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है. इसमें क्या होता है, इस एपिडर्मिस लेयर में क्या होता है, क्यूटिकल होता है तुम्हारा, ठीक है. तुम्हारा ट्राइकोम्स होते हैं, फाइन, और स्टोमेटा होता है. ओके, फिर जो कॉर्टेक्स पार्ट है ना, उस कॉर्टेक्स पार्ट में तुम्हारी 3 लेयर्स आती हैं, हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमा और एंडोडर्मिस. ये क्या है, तुम्हारा कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक है. इसमें 3 लेयर होती हैं, हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमा और दिस. जो हाइपोडर्मिस होती है वो आउटर लेयर है, दिख रहा है, आउटर लेयर है, ठीक है. इसमें कॉलेनकमाइटस सेल्स होते हैं. कौन से सेल्स होते हैं, कॉलेनकमाइटस. उसमें क्या थे, पेरेन्काइमाइटस सेल्स थे, ठीक है. और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है. फिर उसमें नेक्स्ट तुम्हारी होगी इनर लेयर. मोस्ट लेयर जो होती है वो एंडोडर्मिस की होती है. बीच में पेरेन्काइमाइटस सेल्स की लेयर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है. जो तुम्हारी ये एंडोडर्मिस की लेयर होती है ना, ठीक है, ये क्या होती है, रिच होती है किसमें, स्टार्च ग्रेन में. किसमें रिच होती है, स्टार्च ग्रेन में, ठीक है. और इसको क्या बोलते हैं, स्टार्च शीट कहते हैं. क्या बोलते हैं, स्टार्च शीट भी कहा जाता है. और जो तुम्हारा पेरिसाइकिल है वो किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की. किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है. ओके, दिस इज अ थिंग यू नीड टू रिमेंबर. स्ट्रक्चर पता चल गया ना, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन कह रहे हैं डाइकॉट स्टेम के बारे में. एपिडर्मिस इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल एंड बियर्स स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स, अभी पढ़ा. हाइपोडर्मिस मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमाइटस सेल्स एंड प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ये भी पढ़ा. कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमाइटिक सेल्स विद कॉन्स्पीशियस इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये भी पढ़ा. एंडोडर्मिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैक्स शीट एज दे आर रिच इन वैक्सी मटीरियल. नो, इनको क्या बोला जाता है, स्टार्च शीट बोला जाता है. क्या बोला जाता है, स्टार्च शीट, अभी पढ़ा. क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है स्टार्च ग्रेन की लेयर. फाइन, सो डी इज द रॉन्ग वन. चले नेक्स्ट. इन डाइकोटिलेडनस लीफ वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय. वैस्कुलर बंडल्स तुम्हारे सराउंडेड कैसे होते हैं. बिफोर दैट लेट्स मूव टू द डायग्राम एंड लेट्स अंडरस्टैंड द डाइकोटिलेडनस लीफ कैसी होती है, ठीक है. सो यू गेट अ क्लियर पिक्चर अबाउट दैट एज वेल. जो तुम्हारी डाइकोटिलेडनस लीफ होती है, ठीक है. अब ये इसमें मेनली 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं. नेमली इसमें क्या होता है, एक एपिडर्मिस होता है, ठीक है, एक मीजोफिल होता है, फाइन, और दूसरा होगा वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो तुम्हारा लीफ होगा, ठीक है. अब एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है बोथ साइड पे, अपर और लोअर साइड पे, ठीक है. देन क्यूटिकल जो होगा प्रेजेंट होता है वो बोथ साइड्स पे. फिर मीजोफिल जो होगा वो भी प्रेजेंट होता है अपर एंड लोअर. इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, मीजोफिल होता है, ठीक है, और क्या प्रेजेंट है, वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है एंड योर एपिडर्मिस. फाइन, इसी के बारे में हमने पढ़ा. जो ये मीजोफिल सेल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, बेसिकली पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं. क्या होते हैं, पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है. अब ये किसमें नेक्स्ट आ गया, ये पैलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है. और जो तुम्हारा वैस्कुलर बंडल है वो किससे होता है, बंडल शीथ जो तुम्हारी होती है उससे कवर होता है. ओके, तो ये चीज़ें 3 चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए. इसमें एपिडर्मिस लेयर होती है,
पेरेन्काइमल सेल की लेयर होती है और वैस्कुलर बंडल शीथ प्रेजेंट होता है. फाइन. सो इन डाइकोटिलेडनस लीफ वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय, जो वैस्कुलर बंडल्स है वो किससे सराउंडेड होते हैं? ए बंडल शीथ सेल्स, बी एंडोडर्मिस, सी एपिडर्मिस और डी हाइपोडर्मिस. तो मैंने अभी बताया जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? बेसिकली वो किससे कवर होते हैं? दे आर कवर्ड विद योर बंडल शीथ सेल्स ओनली. ठीक है ना, तो इससे कवर होते हैं. ए. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. The central portion of the stem is called as A. pith, B. cortex, C. vascular bundles और D. ground tissues. ठीक है, तो ये हमने अभी अभी ही पढ़ा है. ठीक है, पिथ के बारे में पढ़ा था. ये जो होता है ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल प्लेस इन द स्टेम. ठीक है, तो सेंट्रल पोर्शन स्टेम के क्या बोला जाता है? पिथ बोला जाता है. ओके, आई होप हमने अभी स्टेम में 3 चीज़ें पढ़ी थी, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस लेयर्स पढ़ी है ना, और ये स्टार्च शीथ पढ़ी थी. तो पिथ जो होता है वो सेंटर प्लेस ऑक्यूपाई करता है स्टेम का. ओके, सो ए इज योर करेक्ट आंसर. और जो पिथ जो होती है वो किसकी बड़ी होती है? मोनोकॉट की ज़्यादा बड़ी होती है कंपैरेटिवली डाइकॉट की. डाइकॉट की स्मॉल होती है प्लांट्स की. ओके, सो ए इज योर करेक्ट आंसर. फाइन. सो वी आर फिनिश्ड विद योर फर्स्टली द मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीव्स के बारे में तुम्हारा कंप्लीट हो गया. कल हम पढ़ेंगे अबाउट द मोनोकॉट प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और तुम्हारी सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, उस पर ही क्वेश्चंस होंगे. प्लीज़ कम प्रिपेयर्ड विद इट एंड टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर. ठीक है, तुम्हारा इसका पार्ट 2 होगा एंड वी आर कंप्लीटिंग दिस. इसके बाद इस यूनिट का सिर्फ लास्ट चैप्टर रह गया है एंड वी हैव कंप्लीटेड विद दिस यूनिट एज वेल. ठीक है, so please come prepared with it and we're going to discuss about that. Okay, have a good day, take care, bye bye.